मर जी, आप कह रहे हैं कि आजकल भारत और विश्व भर के अनेक युवा तनाव, अवसाद, हिंसा, नशा और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी, इसमें मानवता को शांति और हाँ, समृद्धि की देखो दिशा में। मानवता तभी आएगी भाई जब हम धर्म से चलेंगे। अधर्म, ये सब अधर्म के लक्षण है जितने आप कहे ना। और जब तक हम शास्त्र और संत गुरुजनों का संग नहीं करेंगे तब तक धर्म क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी समाज है, ये जो बाहरी कल्चर आज का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये बहुत हानिकारक है। पहले था कि हमारी इज्जत है, जिस पुरुष का वर्ण किया उसी के साथ, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य से रहते, वो अपनी इज्जत समझी जाती थी। आज मनोरंजन है, लड़के लड़कियां शराब पीते हैं, मनोरंजन करते हैं। मतलब कैसे बताएं कि कितना हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। जो बाप से बच्चे सुरक्षित चाहिए वो बाप से ही बच्चे सुरक्षित नहीं रह पा रहे। तो आज हमारे समाज में जो अध्यात्म की हीनता है वही गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं कि कलयुग में भी लोग इतना संत के प्रति श्रद्धा रखने लगे हैं, इतने संत की बातें मानने लगे, ये हम एहसान मानते हैं। बकाया जब तक हमारे समाज में अध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये सुधरना बहुत कठिन है। छोटी छोटी धनराशि के लिए हत्या करने में उनको संकोच नहीं लगता। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल से कोई महिला जा रही है, ऐसे खींचा, वो मुंह भरा गिर गई, घसीटती हुई जा रही, उसको कोई पीड़ा नहीं। अपनी माँ बहन जैसे उसको कोई पीड़ा नहीं है। तो ये जो समाज में बढ़ गया है, इसके लिए अध्यात्म चाहिए और अध्यात्म का प्रभाव होता है। यहीं आकर के हजारों लोग बोल चुके कि हम आपसे मिलने 2 वर्ष बाद आए हैं, लेकिन हम 2 वर्ष से अपना सुधार कर चुके, हम शराब छोड़ चुके, हम गंदे आचरण छोड़ चुके, हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अध्यात्म के शब्द उनके कान में पड़े और जादू कर दिया, उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। यदि हम संत संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा में रहें, अभी जीवन सुधर जाए। लेकिन सुधार बहुत कठिन होता जा रहा है क्योंकि बच्चे बच्चियां जो नई पीढ़ी है वो बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही है। मतलब व्यभिचार की हद हो रही है, मतलब गंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चरित्र नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसे मनोरंजन समझा जा रहा है। अच्छा, अब सच्चिदानंद सुख तो है नहीं इनमें, इन भोगों में सुख तो सच्चिदानंद है नहीं, एक क्षणिक मात्र का लगता है। अब उसको लगता है इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें। अब उसमें की मदान्धता के लिए अब नशा चाहिए, तो हुक्का पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। अब नशा के लिए पैसा चाहिए, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करना, दूसरी जगह क्राइम करना, वो बड़ा मतलब धीरे धीरे वो क्रम से नष्ट होते ही चले जाते हैं। हमें लगता है समाज को सुधरने के लिए संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना आनु पाओ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। यदि हमें अच्छे संतों का संग मिले जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं तो निश्चित हमारा सुधार हो जाए। नहीं तो समाज को सुधारने के लिए और क्या है, ना तो भगवान का डर रह गया है और ना कानून का डर रह गया है। अब सब मनमानी आचरण, मतलब तो कम से कम बच्चा है, इतनी दया नहीं रह गई कि उसको एक पॉलीथीन में बंद करके आपने डाल दिया। मतलब क्या समाज हो रहा है हमारा, मतलब कहां स्थिति पहुंच रही है। जहां हम किसी पशु पक्षी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, वहां हम बच्चों को ऐसे, मां को गर्भ में पता चला बेटी है, बोले साफ कर दो, हत्या करवा। कैसे हृदय हो रहे हैं हमारी माताओं के, कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे समाज के। मानवता मतलब तो छू नहीं जा रही, राक्षसीपन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत आदरणीय है और समाज को सुधरने के लिए सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग से ज्यादा लाभ मिलता है। शास्त्र में तो जो आप पकड़ पाए सो पकड़ पाए, सत्संग में गुड़ गुड़ बातें संत जन अनुभव करके और वो आपको देते हैं बिल्कुल छना छनाया, पका पकाया एकदम मिलता है, खा लो तुम्हारा कल्याण हो जाए।